नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिर्मय आचार्य और आप देख रहे हैं ज्योतिर्मय आचार्य की फैक्ट चेकिंग। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। आज का मेन टॉपिक है कि वेस्ट बंगाल पे जो 8 जुलाई मतलब गया हुआ कल जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर हम मेन बात करेंगे। तो इस बार कुछ अलग कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं। आपने शायद अभी तक वीडियो पे देख लिया होगा कि कैसे कैसे तरह के वीडियो वहां से वायरल हो रहे हैं, जहां पर कि ओपनली शूट आउट हो रहे हैं। बैलेट बॉक्स को लेके लोग भाग जा रहे हैं या फिर बैलेट का चीट को लेके फेंक दे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। 8 जून जब SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लॉ पास किया कि हम 8 जुलाई को जा रहे हैं इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, तो तब से ही वेस्ट बंगाल का माहौल ही कुछ चेंज हो गया है। कि जब ये वाला न्यूज पास हुआ था, मतलब जब ये वाला न्यूज निकला था, तब उसी टाइम पे 3 या 4 दिन के बाद 15 लोगों का हत्या कर दिया गया था, जिसपे एक माइनर भी था। तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि सीवी आनंद बोस, आप शायद फोटो भी देख सकते हो सीवी आनंद बोस का, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, उन्होंने पीस होम का एक नारा चलाया, जहां पर उन्होंने घर का सब प्रॉब्लम मतलब स्टेट का जितने भी सारे प्रॉब्लम है, इलेक्शन को लेके हो जाए या फिर इलेक्शन का नॉमिनेशन को लेके हो जाए, इलेक्शन पे कोई दंगा हो रहा है, कुछ भी दिक्कत को लेके वो अपने राजभवन में वो सभी का प्रॉब्लम सुन रहे थे। तो ये वाला उन्होंने स्टार्ट किया। पर आपको शायद पता होगा कि कोई भी गवर्नर अपना गवर्नेंस पे डायरेक्ट हैंडल नहीं करता, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता। तो वेस्ट बंगाल पे ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। तो शुरुआत से बात ये है कि जैसे ही 8 जून को ये वाला न्यूज पास हुआ कि वेस्ट बंगाल पे पंचायत का इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर 74 एवं 73 का अमेंडमेंट पास किया गया, जहां पर डेमोक्रेसी का ग्रास रूट लेवल पे देखा जा सके। पर ऐसा हुआ नहीं, मौत का पर मौत होना चालू हो गया। अभी 8 जुलाई को जितने भी सारे मौत हुए हैं, 8 जुलाई को इलेक्शन के दौरान जितने भी सारे मौत हुए हैं, उस मौत का दौरान 6 तृणमूल कांग्रेस का मेंबर का पार्टी, एक बीजेपी का, एक लेफ्ट कांग्रेस का, एक ISF का मेंबर था, और अभी भी और एक मेंबर का कोई पता नहीं चला है, वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी है। ये मैं कल का न्यूज बता रहा हूँ, अभी तक क्या अपडेट आया है, ये जो आपको बता रहा हूँ ये कल का न्यूज है। पर अभी तक जो हुआ है कि आप अपडेट देख लिए होंगे क्या क्या हुआ है। अगर आप यहाँ पर इंडिया के मैप देखेंगे कि तो इंडिया के मैप के वेस्ट बंगाल कुछ इस तरह का दिखता है। वेस्ट बंगाल में जो ये वाला दिख रहा है, तो मुर्शिदाबाद जो स्टेट है वहां पर लगभग 3 TMC का वर्कर को मारा गया है, और एक बीजेपी का मुर्शिदाबाद में 3 TMC का मेंबर को मारा गया है, और जहां पर कुछ बिहार में एक बीजेपी और एक कांग्रेस का लीडर को मारा गया है। एक TMC का वर्कर और एक CPI का वर्कर को मारा गया है कुछ बिहार में। एक CPI का मेंबर और एक TMC का मेंबर को मारा गया है ईस्ट वर्धमान में। एक TMC का मेंबर को मारा गया है मालदा में, और एक TMC का मेंबर को मारा गया है ईस्ट 24 परगना में। अभी और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुर्शिदाबाद में एक TMC का वर्कर था जिनका नाम था बाबर अली, उनका ऊपर डायरेक्टली क्रूड बॉम्ब फेंका गया था, और जब पता चला कि बाद में उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर उनका मौत पता चला। इसी तरह बीजेपी का एक जो पोलिंग एजेंट था माधव विश्वास, उनका भी डायरेक्टली मौत हो गया है कुछ बिहार में, उनको डायरेक्टली गोली मार दिया गया था। कुछ जगहों पे में जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे बैलेट बॉक्स को लेके भाग के चले जा रहे हैं कुछ लोग, जो कि ज्यादातर माइनर भी है, कुछ
18-20 साल का लड़के भी हैं जो कि बैलेट बॉक्स को लेके चले जा रहे हैं। कहीं कहीं पर बैलेट बॉक्स का ऊपर पानी डाल दे रहे हैं ताकि वो का वोट काउंट ही ना हो पाए। कहीं कहीं पर बैलेट बॉक्स को आग लगा दे रहे हैं। तो इसी तरह कुछ हो रहा है। बैलेट का जो चीट होता है, बैलेट पेपर जो होता है, उसको भी लेके फेंक दे रहे हैं, उसको खींच के फेंक दे रहे हैं। इसी तरह का कुछ हो रहा है। अभी मेन टॉपिक ये है कि बीजेपी ब्लेम कर रहा है टीएमसी का ऊपर और टीएमसी ब्लेम कर रहा है बीजेपी का ऊपर। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कोई इलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन के नाम पे भद्दा मजाक है, ऐसा कहने वाला है राहुल सिन्हा कह रहे हैं। और जहां पर दूसरे की जगह पे टीएमसी वाले कह रहे हैं कि सेंटर पे बोला गया था कि हम लोगों को कुछ फोर्सेस चाहिए, हम लोगों को कुछ फोर्सेस चाहिए जो ये पूरा इलेक्शन को शांति से करवा सके, पर वो ठीक टाइम पे नहीं आने की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे कि आपको पता है 8 जून को जैसे ही ये वाला लॉन्च हुआ था कि 8 जुलाई को होने वाला है पंचायत का इलेक्शन, तभी से ही वेस्ट बंगाल पे बहुत सारे डेथ होना बढ़ गए थे। तो तभी से ही ये वाला डिसाइड किया गया था कि वहां पर कुछ कंपनी का फोर्स भेजा जाएगा। नॉर्मली जो कंपनी का फोर्स भेजा जाएगा, ये वाला कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। और वहां पर SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन और कोलकाता हाईकोर्ट टोटल 822 कंपनी का मांग किए थे, पर असल में पहुंचा था 649। इसका गलती ममता बनर्जी जो कि सेंट्रल पे देना चाह रही है, क्योंकि आप लोगों की वजह से इतना कुछ हत्याकांड हुआ है। पर सच में बताओ, ये कुछ नॉर्मल बात है वेस्ट बंगाल को में 2013, 2018 सब टाइम में ही ऐसे हो रहा है। अब ये वाला बात कोई नया नहीं है कि 2018, 2013 में भी सेम हुआ था वेस्ट बंगाल पे। जब भी पंचायत इलेक्शन हुआ था, वहां पर मॉब लिंचिंग होता है, वहां पर किडनैपिंग हो जाता है, वहां पर शरीर के पार्ट काट के फेंक दिया जाता है, हत्या होती है, क्रूड बॉम्ब फेंका जाता है, शॉट एंड डेड किया जाता है। ऐसा तो होता ही रहता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल का सरकार ही कुछ ऐसा ही है। अब अगर आपको पता होगा कि 2018 में भी इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पंचायत इलेक्शन पे 95% जो इलेक्शन हुआ था, 95% टीएमसी वर्कर जीते थे। टीएमसी का पार्टी जीता था पूरे वेस्ट बंगाल पे। और उसमें से 34% कुछ ऐसा था जहां पर टीएमसी के मेंबर के अलावा और कोई भी दूसरा मेंबर खड़ा नहीं हुआ था। उन लोगों को नॉमिनेट भी करने नहीं दिया गया था। उसका मतलब क्या, वो लोग बिना कॉन्स्टेंटेंट के जीत गए। उसी टाइम बीजेपी वालों ने भी ये एलिगेशन लगाया था टीएमसी के ऊपर, जो कि उन लोगों को नॉमिनेट ही करने नहीं दिया गया कि कौन सा बीजेपी टीएमसी का दूसरी तरफ ऑपोजिट पे खड़ा हो सके। तो ऐसे नॉमिनेशन भी करने नहीं गया था। पर जब 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 18 MP जो वेस्ट बंगाल में अभी है, वो बीजेपी का MP है। तो उसी के बाद तो तुरंत ही कुछ ऐसा हो गया कि टीएमसी का ऊपर सीबीआई का कुछ इंक्वायरी बैठना चालू हो गया। वो हो जाए कोल माइनिंग का स्कैम, टीएमसी का ऊपर कांग्रेस का लग गया सीबीआई का आरोप। तो वहां पर कोल स्मगलिंग का केस हो जाए, कटेल स्मगलिंग का हो जाए, या फिर SEC स्कैम हो जाए, या फिर म्युनिसिपैलिटी का जॉब देने का स्कैम हो जाए, ऐसा कुछ लगा था वहां पर। जहां पर कुछ ऐसा हुआ कि अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी का वर्कर है, उनका ऊपर सीबीआई का आरोप लगने लगा, जहां पर उनको SSC स्कैम और कोल स्कैम का ऊपर सीबीआई ने पूछताछ करना जारी कर दिया। अभी का अगर बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल में 5,67 लाख एलिजिबल वोटर है जो कि वोट दे सकते हैं कि, और जहां पर टोटल 63,290 सीट ग्राम पंचायत का मतलब सरपंच का जो सीट होता है वो है, 9,730 जो कि पंचायत समिति का जगह है, 928 सीट जो कि जिला परिषद का सीट है। टोटल कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं इस बार वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, टोटल 2,06,000 का कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जहां पर टीएमसी का वर्कर है 71,938, बीजेपी का है 46,404 और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के है 42,910। अभी ये सब क्या होगा आपको जल्दी पता चल जाएगा कि टीएमसी का सरकार आएगी या फिर बीजेपी का सरकार आएगी, या फिर इन दोनों का आधा आधा हो जाएगा। क्या होगा क्या पता। मिलकर देखते रहिए ज्योतिर्मय आचार्य की फैक्ट चेकिंग, और मैं आपको यहाँ पर सब कुछ अपडेट रखूंगा।